सभी सभी निर्माण कार्य की भी निरीक्षण किया गया। आने वाला जो कार्यक्रम जो बहुत महत्वपूर्ण है 25 नवंबर का, उसके बारे में भी विस्तार से चर्चा हुई कि जो अलग अलग निर्माण से संबंधित एजेंसीज हैं उनको उस दिन किस प्रकार का कार्य पूर्ण करके और ऐसी स्थिति में लाना है कि लगभग 8 से 10 हजार जो उस दिन आमंत्रित किए जाएंगे विशेष अतिथि, उनके अनुसार, उनकी सुविधा के अनुसार यहाँ पर मंदिर की सभी बातें जो है वो उपलब्ध होंगी। एक बात जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो यह है कि चूंकि संख्या बहुत है 8,000 10,000, तो उनके जो बैठने की व्यवस्था जो की जा रही है उसके बारे में विस्तार से चर्चा हुई, क्योंकि यदि किसी ऐसे स्थान पर भी कुर्सियां लगती हैं जिसका सीधा सीधा संबंध लोड फैक्टर से है, उदाहरण के लिए परकोटा की छत ले लें, तो वह एक विषय है जिसका अध्ययन तत्काल रुड़की की संस्था को दिया गया है। उस दिन क्योंकि महत्वपूर्ण दिन भी है, तो हम लोग यह चाहते हैं कि जो फसाड मंदिर का होना है, जो अब मंदिर एकमात्र मंदिर का ही नहीं बल्कि अब निर्णय लिया गया है कि वह परकोटा को भी जोड़ते हुए फसाड लाइटिंग की व्यवस्था की जाए। तो उसका आंशिक तो उस दिन कम से कम लोगों को, जो अतिथिगण आएंगे, उनको आभास हो जाना चाहिए कि किस प्रकार का श्रृंगार किया जाएगा बिजली के माध्यम से, और वह कितने आने वाले माह में पूर्ण होगा। वह भी लगभग 3 माह निश्चित कर दिया गया है कि एजेंसी को 3 माह में उस फसाड को पूर्ण करना है। फसाड क्या होगा इसका भी कल निर्णय ले लिया गया है। प्रोजेक्टर नहीं लगेंगे, लीनियर लाइटिंग की व्यवस्था होगी, और जो फ्लैश है, जो एलईडी लाइटिंग से आइकनोग्राफी पे, विशेष रूप से आइकनोग्राफी पे फ्लैश करना है, जिससे वह कार्य लोगों को साफ साफ रात्रि में भी दिखलाई पड़े। तो इस पर कल बहुत विस्तार से कंपनी के साथ चर्चा भी हुई है, और वह लोग अगले 7 दिन में इस डिजाइन को, इस विकल्प को लाकर दिल्ली में हम लोगों को दिखलाकर इसकी पुष्टि। संग्रहालय का कार्य तो अब चल रहा है। जो बाकी गैलरीज हैं उनके लिए भी हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि इसकी बजाय कि किसी निजी व्यक्ति को जो स्पेशलिस्ट हो, हम आईआईटी चेन्नई को यह कार्य नॉमिनेशन बेसिस पे देने जा रहे हैं। पूरी तरीके से संग्रहालय की सभी गैलरीज, स्क्रिप्ट की राइटिंग की जिम्मेदारी तो हमारे चीफ क्यूरेटर श्री सिंह की होगी, लेकिन संग्रहालय में उस स्क्रिप्ट को दिखलाना किस माध्यम से है, टेक्नोलॉजी क्या होगी, ये आईआईटी चेन्नई को कार्य सौंप दिया गया है। द्वार जो बनना है, द्वार बात की है, द्वार बनाया है, द्वार बनाया है, द्वार कितने प्रगति पे हैं, उनका क्या काम होगा? द्वार
देखिए, मुख्य रूप से 4 द्वार तो ऐसे हैं जिनका नामकरण हो गया है और भविष्य में उनकी संख्या की बजाय अभी तो नंबर 3 क्रॉसिंग कहलाता है, नंबर 11 क्रॉसिंग कहलाता है। भविष्य में वह जिस नाम से पुकारा जाएगा वही उसकी पहचान होगी। तो 4 हैं, क्रॉसिंग 11, क्रॉसिंग 3, सुग्रीव किला और नॉर्थ में वीआईपी गेट। इन चारों गेट के द्वार का नामकरण का भी अंतिम रूप दे दिया गया है। डिजाइन भी कल फाइनल हो गई कि उसमें क्या क्या विवरण महानुभावों के बारे में जानकारी दी जाएगी नाम के अलावा। और आपका जो प्रश्न है कि तैयारी का स्थिति, 15 अक्टूबर तक 11 नंबर क्रॉसिंग जो है वो पूर्ण हो जाएगा। उधर से फिर आने जाने का रास्ता खोला जाएगा, तो 3 नंबर जो है वो बंद किया जाएगा। सुग्रीव किला में किस प्रकार का होगा नामकरण, वो एक वर्टिकल सीधा पत्थर की व्यवस्था की जा रही है, उस पर लिखा जाएगा। और जो नॉर्थ का है वह भी लगभग 15 अक्टूबर तक पूर्ण हो जाएगा। बाबा जी, इसके अलावा जो 25 नवंबर को कार्यक्रम होना है उसकी रूपरेखा अभी से तैयार की जा रही है। कितने लोग शामिल होंगे, क्या क्या कार्यक्रम होगा, क्या अभी देखिए, इसमें मुख्य रूप से तो हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब कर रहे हैं और वो सहयोग प्राप्त कर रहे हैं जिन लोगों से उन्हें आवश्यकता पड़ती है। अनुमान है 8 से 10,000 लोग होंगे और अतिथियों में प्रमुखता होगी अयोध्या और अयोध्या के आसपास के जनपदों के जो श्रद्धालु हैं, वर्ग विशेष के श्रद्धालु हैं, उनको आमंत्रण में प्राथमिकता मिलेगी। ठीक है। बहुत जी, क्या जो निर्माण समिति अब अपनी अंतिम दौर में है, तो क्या परिसर में कोई ऐसी भी कोई इस दौरान कोई प्रतिमा, विशेष प्रतिमा या स्टेचू का भी कोई सोचा गया है कि लगाया जाएगा कहीं, जो गार्डन वगैरह? देखिए, गार्डन को जितना एक तरीके से सिंपल रखा जाएगा वो अच्छा होगा लोगों के लिए, क्योंकि हम यह नहीं चाहते कि गार्डन को इस तरह सुसज्जित करें वो पिकनिक स्पॉट बने। वहां पे भी लोगों को ध्यान, पूजा, श्रद्धा, इसका वातावरण वहां होना चाहिए। कोई भजन हो रहा है वह भी, तो भगवान राम में ये जो 75 एकड़ है वह हर वक्त रसा रहे, इसी प्रकार से निर्माण है। वहां पे कोई प्रतिमा नहीं रखी जाएगी। नहीं, अभी बाउंड्री वॉल बनना अब शुरू होगा, ठेके दे दिए गए हैं, ईआईएल कार्य कर रहा है और ईआईएल ने 2 तरफ से उसको निर्माण कार्य करने की शुरुआत की है। 25 वॉच टावर बनेंगे। बाकी चीजें भी पुलिस विभाग से सुरक्षा की दृष्टि से चर्चा हो गई है और उसे भी उसमें जोड़ लिया गया है कि क्या क्या कार्य जो है ट्रस्ट की तरफ से होगा और यदि कोई कार्य राज्य सरकार से किया जाना है सुरक्षा की दृष्टि से, जो गोपनीयता है उसमें, तो वो राज्य सरकार करेगी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।